दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य नीति से कुछ ऐसे अनमोल वचन आपके लिए लेकर आए हैं जो लोगों की असली सच्चाई को दर्शाते हैं, उनकी औकात दिखाते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि लोगों की औकात जानना और समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दर्शा रहे हो और आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। अगर आपको भी लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो आपको लोगों की असली औकात नहीं मालूम। लोगों की असली औकात जानने के लिए आचार्य चाणक्य के ये अनमोल विचार समझने के लिए यह वीडियो बड़े ही ध्यान से अंत तक देखें। लोगों की असली औकात के बारे में इस वीडियो में चाणक्य द्वारा लिखी गई कुछ खास नीतियां आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लोग उस समय तक ही अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई छुपी हुई रहती है। यदि आप बिना किसी की असली सच्चाई जाने उस पर भरोसा कर लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है और उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी कि वह अपना काम बना लेता है और आप उसका लक्ष्य पूरा करते हैं। अपना ध्यान भूलकर जब होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पहले परख लेना चाहिए कि वह भरोसे के लायक है भी या नहीं। यदि कोई ऊपर से अच्छा बनकर दिखा रहा है तो तुरंत उसे छोड़ दो। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपना दुख हर किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है और दुख भी होता है। अगर आप किसी को दूर से देखते हैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसके पास तो किसी चीज की कोई समस्या नहीं, ये तो बहुत ही सक्षम है, और उन्हें देखने पर आपको विचार आता है कि शायद ये मेरी स्थिति जानकर कोई ना कोई सहयोग तो कर ही देंगे। तब आप अपनी समस्या उनके सामने रख देते हैं ये सोचकर कि ये कोई ना कोई समाधान जरूर कर देंगे। फिर वे भी आपको आश्वासन दे देते हैं और वादा भी कर देते हैं कि अब आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये ऐसी बातें करेंगे कि आप उनमें एक देवता का दर्शन करने लगेंगे। अब यहां तक आप फंस जाते हैं पर आप नहीं समझ पाते। अब आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप उनके कई कामों में सहायता करने लगते हैं यह सोचकर कि मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। खैर, कोई बात नहीं। और वे आप पर अपना हुक्म चलाने लगते हैं, अपने काम आपसे निकलवाने लगते हैं। वो तो आपको फ्री का नौकर बना लेते हैं। उन्हें आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब आपको समझ आती है आप खुद ही अपने आप पर शर्मिंदा होते हैं। अगर हिम्मत करके आप उनसे कुछ कहते भी हैं तो वे आपके द्वारा कोई ना कोई नुकसान हुआ है ऐसा आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। आपने तो फ्री में सेवा भी कर दी और कुछ मिला भी नहीं। इसलिए लोगों की असली औकात जरूर जानो। जरूरी नहीं कि कोई बाहर से बड़ा दिखाई दे रहा है तो वे दिल से बड़ा है। अपनी कमजोरी कभी मत बताओ वरना लोग वहीं से पकड़कर आपको दबाएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक कमजोरी जरूर होती है जिसका पता सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है। दूसरे तभी जान पाते हैं जब वे उन्हें अपनी कमजोरी बता देता है। दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ मतलबी है। यहाँ किसी को भी आपकी मजबूरी से हमदर्दी नहीं है। आपकी मजबूरी उनके लिए औजार का काम करती है जिसे कि वे अपना केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोई भी किसी दूसरे पर अपना अधिकार तब तक नहीं चला पाता जब तक उसे यह पता ना हो कि आपको किस वजह से दबाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ते का दबाव हो या फिर किसी जरूरत का दबाव हो, उसे आपको काबू कर सकने वाली कोई ना कोई वजह पता हो जाती है, तभी वे अपनी मर्जी आप पर चला पाते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी हमेशा दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए। यूं ही किसी के बहकावे में आकर अपनी कुछ तकलीफें बयां नहीं करनी चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसे अपने तक सीमित रखिए, अपनी योजना अपने तक सीमित रखिए, अपने सपने छुपा कर रखिए, अपने लक्ष्य छुपा कर रखिए। मत बताइए दूसरों को हर बात, क्योंकि वे आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अगर वे आपका फायदा न उठा सके तो आपकी राह में अड़चने जरूर पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। आपके लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच देंगे कि आप
वहीं खत्म हो जाएंगे, आपके सपने वहीं खत्म हो जाएंगे, आपकी उम्मीदें वहीं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।